हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिटर्मिनेशंस ऑफ पर्सनालिटी। नेक्स्ट देखते हैं। बेसिक है फर्स्ट की पर्सनालिटी होता क्या है। पर्सनालिटी को पहले के वीडियोस में देख सकते हैं जिसमें कि बेसिक पर्सनालिटी, उसकी इम्पोर्टेंस, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब डिफाइन किया है। वही इस वीडियो में हम पर्सनालिटी के डिटर्मिनेशंस या जो फैक्टर्स पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पर्सनालिटी किसी भी इंडिविजुअल को डिटरमाइन करने का एक फैक्टर्स होता है जो कि किसी भी व्यक्ति के साइकोलॉजिकल और फिजिकोलॉजिकल जो फैक्ट्स होते हैं उनसे बनता है। इसमें भी किसी भी व्यक्ति के इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उसके बिहेवियर को दूसरे के बिहेवियर से डिफरेंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिटर्मिनेशंस। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी उनको 5 कैटेगरी में बांटते हैं। फर्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सेकंड है कल्चरल फैक्टर्स, थर्ड है फैमिली फैक्टर्स, फोर्थ है सोशल फैक्टर्स और फिफ्थ है सिचुएशनल फैक्टर्स। इन सभी फैक्टर्स को भी किसी फैक्टर्स को फर्दर कैटेगराइज भी किया गया है। अब इन सभी फैक्टर्स को हम डिटेल में देखते हैं। आप इस चार्ट के थ्रू भी इस डिटर्मिनेशन को याद कर सकते हो और आप इस तरीके से एग्जाम्स में रिप्रेजेंट करके आते तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, BCF4S का स्क्वायर। फर्स्ट बायोलॉजिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर्स, फैमिली फैक्टर, सोशल फैक्टर और सिचुएशनल फैक्टर्स। फर्स्ट बायोलॉजिकल फैक्टर्स। The study of biological contribution to the personality may be studied under 3 heads. जो बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी पर्सनालिटी में वो 3 तरीके से हम मेन पढ़ते हैं कि वो 3 तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। फर्स्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी रिफर टू दोज फैक्टर्स दैट्स वर डिटरमाइंड एट कॉन्सेप्शन: फिजिकल स्टेटस, अट्रैक्टिवनेस, सेक्स, टेम्परमेंट, muscles composition and reflex energy level and biological rhythm are characterized that are considered to be inherited from one parents. The hereditary approach argues that the ultimate explanation of an individual personality is the molecular structure of the genes located in chromosomes. हेरिडिटी मीन्स कुछ चीज़ें हमको हमारे पेरेंट्स से आती है जो कि उनके जीन से ट्रांसफर होती है। फिजिकल फीचर्स हो सकते हैं, फेशियल अट्रैक्टिवनेस हो सकती है, एनर्जी लेवल हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें हमको जीन्स के थ्रू जो कि पेरेंट्स से चाइल्ड को ट्रांसफ़र होती है। तो बोला क्या कि उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके लिए बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ भी हुई है तो इसको अलग रखा गया है उनको। तो स्टडी करके ये पता चला कि दोनों सेम तरीके से चीज़ें रखते हैं, दोनों की लाइकिंग सेम है, डिसलाइकिंग सेम है। इससे बोला कि कुछ चीज़ें क्या होती है हमारे जो पर्सनालिटी है वो हेरिडिटी से बनती है। सेकेंड है ब्रेन। द सेकेंड बायोलॉजिकल अप्रोच इज द टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द रोल दैट द ब्रेन प्ले in personality. The psychologists are unable to prove empirically the contribution of the human brain in influencing personality. Primarily result from electronic stimulation of brain. Research give an indication that better understanding of human personality and behavior might come from the study of the brain. ये बताएं कि ह्यूमन जो सोचता है या उसकी जो चीज़ें आती है वो उसके ब्रेन से आती है कि उसका ब्रेन क्या रोल प्ले कर रहा है उसकी पर्सनालिटी पे, वो उस चीज़ में कितना कॉन्सेंट्रेट है। तो लेफ्ट और राइट हमारे ब्रेन में हम 2 पार्ट मानते हैं। या अगर वो लगे कि एक होता है कि एक व्यक्ति कोई बहुत क्रिएटिव हो, उसको आर्ट क्राफ्ट ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो इमोशनल हो। वही दूसरा होता है कि वो लॉजिकल हो, रेशनल हो। तो ये होता है कि वो उसके ब्रेन के अकॉर्डिंग उसकी पर्सनालिटी बनती है। नेक्स्ट बायोलॉजिकल फैक्टर में फर्स्ट है बायोफीडबैक। अंटिल रिसेंटली साइकोलॉजिस्ट एंड फिजिकोलॉजिस्ट फेल्ट दैट सर्टेन बायोलॉजिकल फंक्शंस सच एज gastric and hormonal secretion and
फ्लक्चुएशन इन ब्लड प्रेशर एंड स्किन टेम्परेचर वेयर बियॉन्ड कॉन्साइज कंट्रोल। कुछ समय पहले तक शारीरिक वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों ने महसूस किया था कि कुछ जैविक कार्य जैसे ब्रेनवेव पैटर्न, गैस्ट्रिक और हार्मोनल स्राव रक्तचाप के तापमान में उतार चढ़ाव सचेत नियंत्रण से परे है। Now, some scientific believe that these involuntary functions can be consciously controlled through biofeedback techniques. In VFT, the individual learns the internal rhythm of a particular body process through electronic signals that are feedback from equipment that is weird to the body. Biofeedback बोलते हैं कि फिजिकोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बायोलॉजिकल फंक्शन है। हमारी ब्रेन की वेव कितनी स्पीड में चल रही है, स्लो है, हाई है, ब्लड प्रेशर, स्किन, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, तो ये सब बताते हैं कि पहले इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे, पर अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कि ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो हम टेबलेट खा लें, कि लो होगा तो वो क्या होता है, अब हम हमारी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं और उसके जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो फीडबैक देते हैं हमारी बॉडी के बारे में कि सारी चीज़ें प्रॉपर है सिस्टम से या फिर नहीं है, तो हमको किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है फिजिकल फीचर, अ वाइटल ingredients of the personality. An individual external appearance is biological determined. The fact that a person is tall or short, fat or skinny, black or white will influence the person affect on other, and this in turn will affect the self concept. किसी भी व्यक्ति के फिजिकल फीचर्स भी उसकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं। उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस, वो कैसे दिखता है, छोटा है, उसकी हाइट कम है या फिर लंबा है, गोरा है, काला है, मोटा है या फिट है, तो वो भी उसकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ये तो कुछ फैक्टर्स ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट है कल्चरल फैक्टर्स। Among the factors that influence personality formation is the culture in which we are raised, earlier conditioning, norms prevailing within the family, friends and social group, and other miscellaneous experiences that impact us. The culture largely determines attitude toward independence, aggressiveness, competition, cooperation, and host of the human response. कल्चरल भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ की पर्सनालिटी के लिए, कि आप किस कल्चर, किस फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल ग्रुप में रहते हैं, वहाँ के क्या नॉर्म्स है। आपके जो फ्रेंड्स, फैमिली या सोशल ग्रुप होंगे, नॉर्म्स मतलब उनके रूल्स रेगुलेशन, किस वैल्यू स्टेटस पे वो चलते हैं, वो सारी चीज़ें ही आपके कल्चरल को बनाती है। कल्चर कोई इंडिपेंडेंट, एग्रेसिव, कॉम्पिटिटिव, कोऑपरेटिव, तो जो हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया के लोग वो इस तरीके से होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पहले लड़ाइयाँ हुई हैं। वहाँ की हिस्ट्री आप देखेंगे तो युद्ध से ही होके वो फ्रीडम तक आए, तो इसलिए उनमें ये सारी चीज़ें होती है। वहीं आप साउथ इंडिया के लोगों का कल्चर है कि वहाँ के लोग ज़्यादा आर्ट में, लिटरेचर में, डांसिंग में, इसमें आगे होते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पॉल एच मुशेन, इस लोगों का कल्चर ऐसा होना चाहिए कि वो सभी मेंबर्स के साथ रह सके, ग्रुप में रह सके, और वो ये डिफाइन करें कि अगर हम बात करें किसी बच्चे का कल्चर, ग्रुप बताता है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है, किस सिचुएशन को वो कैसे डील करता है और कौन कौन सी चीज़ें उसको और लर्न करवाने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट, कल्चरल फैक्टर्स, जो कि वही जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, नॉर्म्स होती हैं, रूल्स रेगुलेशन या वैल्यू स्टेटस, वो बढ़ते जाता है। वही आप आपकी फैमिली से, सोशल ग्रुप से सीखते हैं, उसी को हम कल्चर बोलते हैं, और वो आपकी पर्सनालिटी फॉर्मेशन में हेल्प करता है और उसी से आपकी पर्सनालिटी बनती है। व्यक्ति किस तरीके से सोसाइटी में बिहेव कर रहा है,
और कौन कौन से फैक्टर्स कल्चरल से रिलेटेड होंगे? एग्रेसिवनेस, इंडिपेंडेंस, कोऑपरेशन, कॉम्पिटिटिव, ये कुछ मेजर कल्चरल को कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट, सोशल फैक्टर्स। Socialization starts with initial contact between a mother and her new infant. After infancy, other member of the immediate family, father, brother, sister, close relative, friends, the social group, peer, school friends, member of the group play essential roles. सोशलाइजेशन बोल रही कि फर्स्ट में किसी भी व्यक्ति, उसकी मम्मी आती है, मतलब जो कोई बेबी होता है, फिर उसके बाद उसके पापा, उस फैमिली में रहने वाले ब्रदर, सिस्टर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वो सभी लोग आते हैं। फिर उसके बाद उसके पीयर्स, सोशल फ्रेंड्स, मेंबर, प्ले ग्रुप, वो सभी लोग उससे जुड़ते हैं। सोशलाइजेशन प्रोसेस स्पेशली रिलेवेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से कि प्रोसेस है जिसको हम पहले से किसी भी व्यक्ति की कंफर्म नहीं कर सकते कि वो चाइल्ड से कैसा होगा, उसकी पर्सनालिटी। किसी भी व्यक्ति के लिए हम एविडेंस नहीं दे सकते कि वो कैसे, हम उसको एक्सप्लेन करें कि कोई एम्प्लॉय कैसे बिहेव करेगा आज के ऑर्गेनाइजेशन में। किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी उस पर्सन को, ग्रुप को, उसके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि पर्सन उसको एक्वायर कर सकता है और जहाँ पे उस चीज़ से सिंक्रोनाइज्ड भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं। नेक्स्ट, सोशल फैक्टर्स की डिटर्मिनेशन है जिसमें कि हम एनालाइज करते हैं पर्सनालिटी को, इंडिविजुअल को, सोशल ग्रुप को, कम्युनिटी को, कि इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट कैसा है, रूल कैसा है उस ग्रुप में, वो कैसे बिहेव करता है, वो उसकी पर्सनालिटी को बताता है। सोशल फैक्टर्स मीन्स आप सोसाइटी से कैसे रिलेट करते हैं, उनसे कैसे जुड़ते हैं। आजकल सोशल मीडिया से आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे लोगों से एक ही टाइम पे, एक ही बार में। सोशल लाइफ के थ्रू वो आपकी पर्सनालिटी को बताता है और ये प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है जब आप प्ले स्कूल में जाते हैं, आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं, जिसके साथ आप खेलते हैं, वहीं से आपकी सोशल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। और एक ये बहुत असेंशियल डिटर्मिनेशन है आपकी पर्सनालिटी का, आप किस सोशल सर्कल को चूज करते हैं। कहीं कहीं पे सोशल फैक्टर्स और फैमिली फैक्टर्स को सेम माना गया क्योंकि हम मानते हैं कि जो फैमिली होती है वो भी सोसाइटी का ही पार्ट होती है। नेक्स्ट देखते हैं फैमिली फैक्टर्स। फैमिली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि आपको फैमिली में कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है। अगर आपकी फैमिली आपको कूल बनाती है, इमोशनल बनाती है, तो आप वैसे बनेंगे। वहीं अगर किसी की फैमिली उसको वायलेंट बनाती है तो वो व्यक्ति वैसा ही बनते जाएगा। तो बताइए कि फैमिली का जैसा इन्वायरमेंट होगा, जिस तरीके से आप रहते होंगे, वैसा आप बनेंगे। आप अपने फ्रेंड से कंपेयर कर सकते हैं कि उसके घर का इन्वायरमेंट कैसा है तो आपका फ्रेंड कैसा है, वहीं आप कैसे हैं, आपके घर का इन्वायरमेंट कैसा है। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड जो आपको लगा हुआ है कि उनके घर का इन्वायरमेंट हो, वो फ्रेंड भी आपको सेम लगेंगे, वो आपके फ्रेंड फ्यूचर तक रहते हैं। और कुछ फ्रेंड्स जो आपको लगता है कि नहीं ये थोड़े डिफरेंट है, तो आप उनसे दोस्ती ख़त्म कर लेते हैं। जैसे कि स्कूल का फ्रेंड कोई कॉलेज तक आपका फ्रेंड होगा और कोई नहीं होगा। Let us understand the importance of parents and family are crucial determination of personality. With the help of American Australian psychologist Walter Mischel's theory, किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर की सिमिलरिटी हम उनकी फीलिंग और एटीट्यूड किसी भी चाइल्ड और उसके पेरेंट्स के बीच में कैसा, उससे हम आइडेंटिफाई या पता कर सकते हैं। किसी भी चाइल्ड की डिज़ायर और इंस्पिरेशन उसके पेरेंट्स आएगी, उसको भी हम आइडेंटिफाई उनके पेरेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। हम इसको ऐसे देखते हैं कि कोई भी चाइल्ड
अपने पेरेंट्स से उनकी पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स ले लेते हैं। नेक्स्ट, सिचुएशनल फैक्टर्स। सिचुएशनल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, वहाँ के नॉलेज, वहाँ से आपको क्या स्किल, लैंग्वेज मिल रही है। अब उसको मॉडिफाई कर सकता है इंडिविजुअल अपने अकॉर्डिंग कि आपको उस पर रहना, आपको उसको चेंज करना है। और ये हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपकी डिफरेंट पर्सनालिटी दिखाई देती है। अकॉर्डिंग टू मिलग्राम ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में डिफरेंट हो सकता है कि वो उस तरह की उसकी पर्सनालिटी नहीं हो, पर क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि वो उस तरीके की पर्सनालिटी दिखाने लग जाता है या फिर बिहेव करने लग जाता है। तो उस टाइम पे हमको उसकी पर्सनालिटी के पैटर्न्स को नहीं देखना चाहिए, वो बहुत डिफरेंट है। नेक्स्ट, सिचुएशनल फैक्टर जो कि डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी व्यक्ति डिफरेंट सिचुएशन में या डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट तरीके की उसकी पर्सनालिटी को दिखाता है। ये कभी कभी आपकी सिचुएशन पे भी डिपेंड कर सकता है कि आप उस सिचुएशन में ऐसे फंस जाते हैं कि आपको वैसे ही रिएक्ट करना पड़ेगा। पर जैसा कि हम खुद ही देखते हैं कि हम जो है हमारे घर में अलग तरीके से बिहेव करते हैं, हमारे ऑफिस में अलग तरीके से बिहेव करते हैं, फैमिली में अलग तरीके से बिहेव करते हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये बताते हैं कि सेम व्यक्ति की पर्सनालिटी डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होती है। यहाँ पर जैसे कि आप अपने के बॉस के सामने डिफरेंट पर्सनालिटी प्ले करते हैं, वहीं आप आपके क्लब के फ्रेंड के साथ डिफरेंट पर्सनालिटी को प्रेजेंट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।